ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम सब लोग जानते हैं कि नरसिंह भगवान का अवतार कैसे हुआ था। मायापुर में नरसिंह भगवान कैसे आए, इसी कथा हमने पहले डिस्कस करी है। अगर संक्षेप में बताएं तो जो मायापुर में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, उस स्थान में एक बार काफ़ी उस जगह में काफ़ी डाकू वगैरह थे और चोर चक्के तंग करते थे। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ पर नरसिंह भगवान की स्थापना करी थी योगपीठ में। तो योगपीठ में उस स्थापना के बाद से वहाँ पर फिर चोर चक्के डाकू बदमाश नहीं आए। तो अब मायापुर मंदिर में जब मंदिर की स्थापना हुई हमारी, तो वहाँ पर राधा माधव थे और काफ़ी कुछ वहाँ पे आपको मालूम है, पीछे वहाँ पे एक बार कुछ आतंकवादियों ने भी अटैक कर दिया था। तो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। जब काफ़ी विचार किया तो भक्तों को यही याद आया कि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस प्रकार से नरसिंह भगवान की स्थापना करी थी योगपीठ में, तो हम भी कर देते हैं। तो फिर ये विचार आया कि नरसिंह भगवान बनाए जाएं और सब लोगों ने मिलकर डिस्कस किया कि उग्र नरसिंह हम लोग लाएंगे। तो वो बड़ी काफ़ी रोचक कहानी है कि उसके लिए कोई बनाने वाला ढूंढा गया। कोई भी जिसको बताते थे कि उग्र नरसिंह बनाने हैं तो मना कर देता था कि उग्र नरसिंह नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक विषय है। हाँ, तो फिर एक व्यक्ति राजी हुआ। फिर उसने कुछ बताया कि कैसे कोई लाइव पत्थर होना चाहिए, जीवित पत्थर जिसमें कुछ रेखाएं पड़ी होती हैं, उसमें जीवित कुछ है, लक्षण बताए उन्होंने। वो पत्थर ढूंढने में काफ़ी समय लगा। फिर काफ़ी समय बाद वो विग्रह बने और विग्रह बन के प्राण प्रतिष्ठा भी उसी व्यक्ति ने कर दी, क्योंकि वो व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय से था। और अचानक से उसका एक दिन फ़ोन आया, नरसिंह भगवान को लेके जाओ, नरसिंह भगवान को लेके जाओ। तो बाद में पता चला कि इसीलिए वो डर भी रहा था नरसिंह भगवान बनाने के लिए। वास्तव में उसने भी अपने गुरु से आज्ञा ली। पहले उसने मना कर दिया था इस्कॉन को कि हम नरसिंह भगवान नहीं बनाएंगे आपके। हाँ, तो बाद में उनके गुरु ने किसी कारण से, वो लंबी कथा है, हाँ कर दिया। तो जब नरसिंह भगवान बन गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो क्या हो गया, पूरे गांव में आग लग गई। और ये इसका ये जहाँ पे नरसिंह भगवान थे ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड थे। तो ये समझ गया कि नरसिंह भगवान अब यहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो इसने तुरंत इस्कॉन के लोगों को बुलाया, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो इस्कॉन के लोग भाग भाग के किस तरह से गए और नरसिंह भगवान को वहाँ से लाए। और काफ़ी रास्ते में ऐसा बताते हैं कि कहीं पर कोई दुविधा नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। सब जगह जो भी देखता था कि नरसिंह भगवान है वो जाने देता था। इस प्रकार से नरसिंह भगवान की वहाँ पर स्थापना की गई। तो ये कहानी तो हम अलग से कभी आपको सुनाएंगे स्थापना की, लेकिन आज हम सोच रहे थे उनके कुछ लीला, वहाँ पे क्या क्या लीला हुई। आप जानते हैं महान भक्त पंकज आंग्री दास, जो कि अब पंकज आंग्री प्रभु, जो कि अब शरीर त्याग के भगवान की लीलाओं में चले गए हैं, उनके द्वारा कुछ बताई गई लीलाएं हैं। ये किताब है, पुस्तक, इसमें से हम पढ़ेंगे भगवान नरसिंह देव की लीलाएं। तो ये बताते हैं कि एक बार गौर पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित भीड़ में से मैंने एक माता जी को बुलाकर महिलाओं में भगवान के चरणामृत को बांटने के लिए बोला। बाद में चरणामृत के बर्तन को वापस देते हुए उसने बताया कि नरसिंह भगवान बड़े दयालु हैं और बड़ी जल्दी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बताती है अपनी बात कि आज मैं प्रार्थना कर रही थी कि उनकी कोई सीधी सेवा कर पाऊँ, एवं अभी आपने मुझे यह सेवा प्रदान कर दी। अभी मैं सोच ही रही थी कि वो सेवा मुझे मिले, और इतनी सारी भीड़ में से पंकज आंग्री प्रभु ने इस लेडी को बुलाया, आप आएंगी जरा, ये चरणामृत बांट दीजिए। और वो कह रही थी अभी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी यही, और मुझे तुरंत वो मिल गई। मैंने कहा धाम में इच्छाएं शीघ्रता से पूरी होती हैं। देखो जिस दिन तुमने इच्छा की उसी दिन पूर्ण हुई। उसने उत्तर दिया उसी दिन नहीं, उसी क्षण पूरी हो गई। जिस क्षण उनकी सेवा की इच्छा मैंने करी, उसी क्षण मुझे आपने बुला लिया। वाह, यह तो आश्चर्यजनक घटना है। मैंने स्वीकार किया। क्या तुमने सुना किस प्रकार आत्मरति माता के आंखों की समस्या का उसी क्षण समाधान हो गया जिस क्षण भगवान नरसिंह देव के पहले वाले नेत्र लगा दिए गए। हाँ, तो ये बताएंगे आगे कहानी। वास्तव में एक भक्त ने ये नेत्र का एक जोड़ा प्रदान किया था, उसके बदल कर फिर से पुराने नेत्र लगा दिए गए। उसने बताया, हाँ वास्तव में भगवान नरसिंह देव ने जिसे कहा था मैं उसी के मकान में रहती थी। आपको मालूम है इस रात इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि रात भर हम लोग सो नहीं पाए। कुछ ही दिनों के बाद एक दूसरे भक्त ने बताया कि किस प्रकार नरसिंह देव ने उनकी मदद करी। मैं काफ़ी कष्ट भोग रहा था। भगवान नरसिंह देव के मंडप के सामने खंबे के सहारे मैं बिना खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तो काफ़ी दिक्कत थी, ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने प्रार्थना की कृपया मेरी सहायता करें, मुझे इस कष्टदायक पीड़ा से मुक्त करें। ऐसा इस व्यक्ति ने प्रार्थना करी। फिर क्या हुआ?
तत्पश्चात मैंने ये महसूस किया कि पीड़ा ऊपर की ओर उठकर शरीर से बाहर निकल रही है। इस प्रकार मेरा कष्ट चला गया। तो ये दूसरे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, जिस व्यक्ति को खड़ा भी नहीं हो पाता था, तो नरसिंह भगवान के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि पेन जो है ऊपर को जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और फिर चला गया। जिस समय मैं सुन रहा था, पंकजानी प्रभु कह रहे हैं, मैंने ध्यान दिया कि एक अन्य भक्त भगवान के दर्शन के लिए आया। उसी दिन प्रातःकाल इन्हीं माता जी ने मुझे बताया कि विगत 2 सप्ताह से वह एक समस्या से ग्रस्त थी, जिसके फलस्वरूप उसका पूरा शरीर विकार युक्त हो गया था। इधर उसे आसाम में विग्रह रंग करने का काम मिला हुआ था और उसके पास हवाई जहाज का टिकट भी था। विग्रह की कलर करते हैं ना, कलर तो ये डीटी से कलर करती होंगी, और हवाई जहाज का टिकट भी था, लेकिन ये बीमारी आ गई अब शरीर में। हाँ, पर अपनी समस्या के कारण नहीं जा पा रही थी। उन्होंने मुझसे सुझाव मांगा कि क्या करें। मैंने उनके पास जाकर कहा कि माता जी, भगवान नरसिंह देव तुरंत वरदान दे देते हैं, आपका जो काम है वो भगवान की सेवा के लिए है, अपनी तपस्या के लिए, अपनी समस्या के लिए आप उनसे प्रार्थना क्यों नहीं करते। दूसरे दिन जब प्रातः उन्होंने मुझे देखा तो कहा, आपके सुझाव के लिए बहुत धन्यवाद। कल जब मैं मंदिर से घर पहुंची तो मेरी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। मंदिर से घर पहुंचते पहुंचते कुछ दिनों के बाद एक अन्य माता जी ने पुजारी घर में आकर एक स्वप्न में बताया, जिसमें भगवान नरसिंह ठीक एक पिता की भांति उसके साथ घूमे एवं वार्तालाप किया। जब उसने पूछा कि किस प्रकार वह उनकी सेवा करे, तो भगवान ने कहा कि आम का भोग लगाए। तो ये छोटी छोटी लीलाएं बता रहे हैं पंकजानी प्रभु, क्योंकि वो पुजारी थे तो उनको लोग आके बताते रहते थे कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ हुआ। तो ये सब बता रहे हैं। हाँ, कि उस माता जी को इतनी तकलीफ थी, उसको टिकट टेक रही थी, बीमारी थी, उसने प्रार्थना करी, घर पहुंची, घर पहुंचते पहुंचते उनकी तकलीफ ठीक हो चुकी थी। और फिर ये बता रहे हैं ये वाली कौन, जिसमें भगवान ने कहा कि मुझे आम खाना है। करीब 1 सप्ताह बाद वह महिला जब भोग के लिए आम लेकर आई, 1 सप्ताह बाद, तब जन निवास प्रभु दूसरे पुजारियों से कहने लगे, वह महिला कितनी भाग्यशाली है। भगवान नरसिंह देव स्वयं उसके स्वप्न में आकर उससे बातें करते हैं, करी, उसके साथ साथ चलते चलते उसका हाथ थामे रखा एवं व्यक्तिगत रूप से उसको निर्देश दिया कि मुझे आम खाना है। जब उन माता जी ने कहा, मैंने पहले जो बताया था वास्तव में उससे भी अधिक बातें उस स्वप्न में हुई थी। भगवान नरसिंह देव ने मुझे यह भी कहा कि मेरा पुजारी मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। साथ ले जाऊंगा, थोड़ा डरावना हो गया ना। मैंने डर कर उनसे कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, हम लोग उन्हें यही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े प्रेम करते हैं एक्चुअली। ये जन निवास प्रभु और पंकजाग्नि प्रभु दोनों भाई थे। तो जब इस महिला ने पूरी बात नहीं बताई, हाँ, क्योंकि उन्हें डर था कहीं चले ही ना जाए, तो ये भी बोला था कि मुझे अपना पुजारी बहुत पसंद है, नहीं, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। बहुत लंबे समय तक मेरे निवेदन करने के उपरांत भगवान ने घोषणा करी, ठीक है, उसके बदले किसी नेता को वापस ले लूंगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले श्री गौर गोविंद स्वामी, जो कि एक गुरु एवं जीबीसी के सन्यासी थे, हृदय रोग से आक्रांत होकर अपना शरीर त्यागे हैं। तो यानी कि इस्कॉन के किसी नेता को ले जाऊंगा, किसी अच्छे भक्त को ले जाऊंगा, तो उसके बदले वो किसको ले गए, गौर गोविंद महाराज को ले गए। मैंने इस बात को पहले नहीं बताया था, क्योंकि उस समय मैं भयभीत नहीं करना चाहती थी कि भाई मेरी वजह से ऐसा हो गया, मतलब। पर जब ये सत्य हो गया तो अब बताने में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, जो सपने में आया वैसा ही हो गया। कैरोलिना के मेरे मित्र विश्वम्भर को जब ये जानकारी दी तो उसने कहा, यह आश्चर्यजनक है, मेरी धर्मपत्नी को भी भगवान एवं आम के बारे में स्वप्न आया। कल जब वह मायापुर के परिसर के बाहर के रास्ते से गुजर रही थी तो दुकान में पड़े आम के अचार को देखा, तो भगवान नरसिंह देव के लिए खरीदने की इच्छा हुई। आम के अचार, उस पर आचार के शुद्धता के बारे में संदेह हो गया कि पता नहीं किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्या डाला है, तो उसने लिया नहीं। लेकिन कल रात भगवान नरसिंह उनके सपने में आए, बोले, मेरे आम का अचार कहाँ है। जब भगवान नरसिंह पहले मायापुर में आए थे, तब पुजारी उनके विकराल रूप को देखकर उनकी पूजा करने से डरते थे। शुरुआत में विशेषकर भव सिद्धि दास भयभीत थे एवं उनकी पूजा अर्चना करते समय सहमे हुए थे। ये नाम है उनके पुजारी का, भव सिद्धि दास। ये बड़े भयभीत थे। भगवान को शयन कराने के पश्चात एक रात को क्या हुआ, गर्भगृह जहाँ पर भगवान के विग्रह इंस्टॉल्ड हैं, तो गर्भगृह के बाहर आने के ठीक पहले उन्होंने एक जोरदार आवाज़ सुनी कि उनके रोंगटे खड़े हुए, जैसे ही वो ऑल्टर में घुस रहे थे, बड़ी जोरदार आवाज़ आई। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा
लेकिन सब कुछ अपनी जगह पे था। इसलिए वे तत्परता से उस जगह से निकल कर बाहर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, फटाफट बाहर निकल गए गर्भगृह से और दरवाज़ा बंद कर लिया। कोई भी अनदेखी भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने भगवान के प्रति साष्टांग प्रणाम निवेदन किया कि कोई गलती हो गई तो नरसिंह भगवान क्षमा करना, और पूरा दंडवत प्रणाम किया। उसी रात के अंतिम पहर में उनका गद्दा हिलने लगा और उनकी नींद खुल गई। क्योंकि वो ऊपर वाले बिस्तर पर सोए थे, उन्होंने सोचा अवश्य ही नीचे सोए हुए पुजारी मंगला आरती के लिए उठ रहे होंगे, इसलिए बेड जो है हिल रहा है। डबल बेड होता है ना, जो एक के ऊपर एक। जब उन्होंने मलते हुए आंखें खोली तो देखा कि भगवान नरसिंह बगल के बिस्तर पर बैठे हुए हैं। वह भाग्यशाली पुजारी और अधिक भयभीत हो गया। वहां से भागने के लिए जैसे ही उसने उठना चाहा, भगवान नरसिंह देव अपने दोनों हाथ उसके कंधे पे रख दिए। कहाँ जा रहे हो बच्चू? भाग रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा कि पूरे विश्व का भार उसके कंधे पर आ गया है। इतना भार उसको महसूस हुआ, हिल नहीं पाया वहां से वो। शांत हो जाओ, अपने चित्त को शांत करो, भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए बोला। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मंदिर में जब तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो तो भय करने की कोई बात नहीं है। कृपया अपना भय त्याग दो। भय करते करते, आरती करते करते ऐसे हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, ये कर रहे हैं, तो ढंग से प्यार से करो, ये कहने आया हूँ बस। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन भव सिद्धि मकान के बरामदे से इस छोर से उस छोर तक दौड़ता ही रहा। मतलब ये तो हो गया, भगवान चले गए, अब वो इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, वो घबराहट में भागे जा रहा है वो। कुछ भक्तों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, पर उन्हें अलग अलग जवाब मिला। सबको अलग अलग जवाब देने लगे वो। उन्होंने सोचा कि शायद पागल हो गया है, कोई भूत उस पर सवार हो गया है। अंत में भव सिद्धि भागते भागते मंदिर पहुंचकर जिस दरवाजे पर भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना होती है, जहां उन्हें प्रार्थना निवेदन किया जाता है, वहां पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद शांत हुआ एवं अपने कमरे की ओर लौटने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि सब उसकी ओर देख रहे थे, क्योंकि बड़ी देर से उसको महसूस नहीं था इस बात का कि सब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो तो बस भाग रहा था। अब जब वो होश में आया तो उसने देखा सब उसको ही ताक रहे हैं कि इसको हो क्या गया है। उसने नीचे की तरफ नज़र घुमाई तो उसने देखा कि वो केवल अंडरवियर पहन के भाग रहा था और सारे लोग उसको देख रहे थे। तो इस प्रकार से उसको मालूम ही नहीं चला कि वो अंडरवियर में पूरा जगह घूम लिया, भाग लिया, भगवान को प्रणाम कर दिया। जो लंबे वाले, जो जांगिया जिसको कहते हैं, जांगिया। जब उसने नीचे की ओर नजर घुमाई तो उसे ये देखा, पिछले गौर पूर्णिमा समारोह में भव सिद्धि से मेरी मुलाकात हुई। वह अमेरिका में रहता है। मैंने इस घटना के विषय में पूछा। उसने कहा, हाँ, मेरे कंधे पर अभी तक भगवान नरसिंह के 2 चिन्ह मौजूद हैं। मतलब जो हाथ रखा था कंधे पे, उसके चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। अब करीब करीब जा चुके हैं, लेकिन अभी भी दिखलाई देते हैं। तो ये बताया उन्होंने, अभी मतलब वो दिखते भी हैं वो निशान, ऐसा बताया। तो ये भक्त क्या है, अभी अमेरिका में है, भव सिद्धि। भगवान नरसिंह देव का दर्शन करने का दावा करने वाले वे अकेले व्यक्ति नहीं है। एक बार पास के गौड़िया मठ के मंदिर से एक भक्त भगवान नरसिंह देव की पूजा अर्चना करने आए। तो कई सारे गौड़िया मठ आसपास हैं, इस्कॉन मायापुर के आसपास। तो वहाँ से कोई पुजारी आए जो कि इस्कॉन में आए पूजा करने के लिए, और उन्होंने हमारे प्रधान पुजारी जन निवास से कहा कि नरसिंह चतुर्दशी पर पूरी रात जागकर उन्होंने नाम जाप किया था। ऐसा उन्होंने बताया कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने पूरी रात को जाप किया। रात्रि के शेष होने से पहले उनके कमरे में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो रात को जाप कर रहे थे तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। वे हमारे मंदिर वाले रूप में थे। हमारे मंदिर वाले रूप में समझ सकते हैं आप, मतलब कि ऐसे मंदिर वाले रूप में थे। वे लाल रंग का परिधान पहने थे, रंग भी लाल है, उनका रंग भी लाल होता है। वे मुझ पर मुस्कुरा रहे थे। अगला शिकार, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ एवं मुझे यहाँ आकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पूजा अर्चना करने, यानी कि वहाँ पे गए थे तो उनकी पूजा बड़ी पसंद होगी उन्हें, तो बोला तुम यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, इसमें आके पूजा करो, बस ये बताने के लिए मैं तुम आया हूँ। तो इसलिए वो अगले दिन हमारे इस्कॉन के नरसिंह भगवान के अंदर पूजा अर्चना करने आया। एक अन्य घटना, घर से भागे हुए एक बच्चे के माता पिता पूरे देश में खोज करने के पश्चात घर से भागा हुआ एक बच्चा है। उन्हें समाचार मिला कि उनका बच्चा हमारे केंद्र में है, इस्कॉन सेंटर में है। तुरंत आकर पूरे दिन तक अपने बच्चे की खोज में लगे रहे। उन्होंने स्वागत कक्ष से लेकर प्रत्येक भक्त से पूछताछ की, पर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, बच्चा मिला ही नहीं।
दिन के शेष में भगवान नरसिंह देव की संध्या आरती के समय माँ दोनों हाथ जोड़कर माँ प्रार्थना करने लगी भगवान से, मेरे प्रिय भगवान, पिछले बार जब मैं आई थी तो नृत्य करते करते मैंने नाम जप में भाग लिया था, परंतु पुत्र के लापता हो जाने के बाद जीवन में कोई सुख नहीं मिल पा रहा है। हे भगवान, मेरे पुत्र को लौटने के बाद ही मैं अपने दोनों हाथ उठाकर जप कर पाऊंगी। हरि बोल, हरे कृष्ण, ऐसे उसने बोला। जिस क्षण ये शब्द उसके मुख से निकले उसी समय एक व्यक्ति उनके एवं भगवान नरसिंह देव के मध्य आकर रुक गया। वह उनका पुत्र ही था। अब माता पिता दोनों ने वैष्णव दीक्षा ले ली है, नाम हट केंद्र प्रारंभ कर दिया है एवं उत्साहपूर्वक भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा उन्हें बेटा वापस मिल गया तुरंत, और उन्होंने फिर इस्कॉन में दीक्षा ली और प्रचार कार्य शुरू कर दिया। और भी कहानियां हैं, कुछ एक कहानियों को दोहराने में मुझे संकोच होता है। हाँ, ये बता रहे हैं, एवं अन्यों को मैं वर्णन नहीं कर ही नहीं सकता, बता रहे हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। मुझ पर विश्वास करते हुए कुछ भक्तों ने उनके अनुभवों को गोपनीय रखने के लिए कहा। इससे उन भक्तों की आस्था में विश्वास और भी दृढ़ हुए। मतलब कुछ भक्त ऐसे हैं जो बताना ही नहीं चाहते, मतलब कि तो मैं कैसे बता दूँ, उनकी बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ मेरा भी है, इसलिए इन लीलाओं से दूसरों को भी अगर इसी प्रकार कृष्ण भावना में अग्रसर होने में मदद मिलती है तो ये बहुत लाभप्रद है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये लीलाएं कुछ पंकज अग्नि लोगों ने बताई। इसके अलावा कुछ और लीलाएं हैं। भगवान नरसिंह देव के पुजारी को एक आश्चर्यजनक सपना आया, जिसमें मंदिर के निर्देशक ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम डीजल तेल ले आओ। सपने में मंदिर के निर्देशक ने कहा, डीजल लेके आ जाओ, हम लोग भगवान नरसिंह देव की बलि देने वाले हैं। पुजारी भौचक होकर बोला, आप लोग किसकी बलि देने वाले हैं? हाँ, हम लोग भगवान नरसिंह देव की बलि देने वाले हैं। तो समझ नहीं आया, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह उन्माद है, यह पागलपन है। सिर्फ यानी कि उनको डीजल लाओ, हम जला देंगे, सिर्फ डीजल ले आओ। क्या तुम लाओगे? ठीक है, मैं तेल ले आऊँगा, लेकिन मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी समझ से परे है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऐसा वो बोलने लगा। कुछ देर बाद पुजारी मंदिर लौट आया। यह देखकर, अब ये स्वप्न में, ये सब कुछ स्वप्न में हुआ था, अब जो मंदिर में आया तो यह देखकर वह पूर्ण रूप से घबरा गया कि आग में जलकर सब कुछ भस्म हो गया है। विग्रह के सिर्फ पांव, अच्छा ये अभी स्वप्न ही चल रहा है, सॉरी, विग्रह के सिर्फ पांव और एड़ियां बची हैं, सारा विग्रह जल गया। हाँ, ऐसा उन्होंने देखा। दूसरे दिन क्या हुआ, प्रातः उन्होंने प्रधान पुजारी से मिलकर स्वप्न के बारे में सब कुछ बताया कि स्वप्न का कुछ अर्थ समझ में आ रहा है कि नरसिंह देव भगवान की बलि चढ़ गई, सब कुछ जल गया, पैर बचे हैं। थोड़ी देर तक सोचने के उपरांत वे मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ अब समझ में आया ये क्या है। कल जलदान यानी कि शालिग्राम जी पर 1 महीने तक जलाभिषेक का जो होता है, जलदान का पहला दिन था, लेकिन हम लोग उसका पालन करना भूल गए। इसलिए भगवान नरसिंह देव ने आपको सूचित किया कि वो जल रहे हैं, उन्हें गर्मी लग रही है, वो तप रहे हैं। तो जलदान होता है ना हर साल, जलदान जो होता है शालिग्राम, वो भूल गए किस तरह से। तो नरसिंह भगवान शाम को आ गए कि भैया हाँ जला दो, इससे अच्छा तो मुझे जलाई डीजल से, मैं जल रहा हूँ, मैं कब कुछ पानी डालोगे, अतएव हमें आज से जलदान प्रारंभ कर देना चाहिए। हाँ, उसी दिन से उन्होंने जलदान प्रारंभ कर दिया। एक और लीला, एक बार की बात है कि हमेशा की तरह भगवान नरसिंह देव की पूजा चल रही थी। उस समय पुजारी ने यह देखा कि नरसिंह देव की माला में से एक फूल निकलकर गिर गया। पुजारी ने सभी उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या किसी भक्त ने कोई याचना करी है, मतलब प्रार्थना करी है क्या, ऐसा फूल गिरा ना एकदम से। सामने की पंक्ति से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पीछे से एक महिला आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी सुपुत्री का विवाह हुए 4-5 वर्ष हुए हैं, लेकिन अभी तक उसके संतान नहीं है। मेरी लड़की के ससुराल वाले इसे अशुभ मानते हैं। मैंने अभी भगवान से प्रार्थना करी कि इस निराशा भरी परिस्थिति में मदद कर सकते हैं मेरी। पुजारी ने कहा कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है माता, उनकी माला से फूल गिरना इसी बात का द्योतक है। कृपया फूल को अच्छी तरह से अपने पास रख लें। उस फूल को धोकर उस पानी को अपनी लड़की को पिला भी सकते हैं। 1 वर्ष पश्चात वह माता जी अपनी लड़की, जवाई और नवजात शिशु को लेकर नरसिंह देव के पास आई। तो वास्तव में उसकी संतान हो गई। उसने पुजारी को 1 वर्ष पहले की घटना याद दिलाई कि आपने ऐसा किया था, बताया था, जिसके फलस्वरूप उनकी पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक बार फिर उन्होंने नरसिंह भगवान को फूल और फल और पुष्प अच्छी तरह से उनकी अर्चना की। एक और लीला, हमारे नामहट की भक्त कल्याणी दासी के 2 पुत्रियां, यानी कि प्रीचिंग प्रोग्राम जो है नामहट, एक भक्त है कल्याणी, उसके 2 पुत्रियां हैं। एक का नाम प्रतिभा है और दूसरी का नाम है अनुभा। दोनों ही विवाहित हैं एवं उनके समझदार बच्चे भी।
दोनों बहनें पश्चिम बंगाल के बरहमपुर नामक शहर में रहती हैं। एक बार प्रतिभा का पति अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हो गया और होश खो बैठा। ऐसा लगता था कि मृत्यु आने वाली है, मरने ही वाला है। अपने संबंधियों के साथ साथ छोटी बहन अनुभा को भी अपनी बहनोई के स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता थी। छोटी बहन को भी अपने बहनोई, अपनी बड़ी बहन के पति की चिंता थी। वह अस्पताल गई। क्योंकि वह भक्त थी इस्कॉन की, तो उसने इस्कॉन मायापुर में भगवान श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करी कि उसके बहनोई की मदद करें। घर आकर वह काफ़ी दुखी मन से सोने चली गई। रात्रि के अंतिम पहर में भगवान नरसिंह देव उसके स्वप्न में आए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बहनोई ठीक है। तत्पश्चात उसका स्वप्न टूट गया। प्रातः अस्पताल में खबर आई कि रोगी की अवस्था में सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज देना बंद कर दिया। अब वह बात भी कर पा रहा है। रात ही रात में वो ठीक हो गया। एक और लीला। एक गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति पर एसिड फेंककर आक्रमण किया गया, जिसके फलस्वरूप उसका चेहरा जलकर खराब हो गया चेहरा। एक आंख की रोशनी चली गई, दूसरी आंख में केवल 10% रोशनी बची। चिकित्सकों ने कहा कि एक आंख में जो 10% रोशनी है वह भी जल्दी चली जाएगी, बचेगी नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि रोगी को दक्षिण भारत ले जाकर उसकी चिकित्सा प्रारंभ किया जा सकता है। उस समय वहाँ एक भक्त भी था। उसने सुझाया कि उनकी आंखों को ठीक करने के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए। फलस्वरूप उन्होंने इस्कॉन मायापुर में भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करी। दूसरे दिन चिकित्सकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रोगी अब अच्छी तरह से देख पा रहा था, जिसकी सारी आंखें चली गई थी। एक और लीला। एक रूस की माता जी नरसिंह देव के लिए तुलसी की माता प्रतिदिन बुना करती थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर नरसिंह देव के पुजारी ने प्रसाद के रूप में नरसिंह देव के कृत्रिम नाखून उसको दिए। नरसिंह देव को जब उनको सजाते हैं तो उनके नाखून लगाते हैं ना, तो नाखून जो लगाते हैं उसकी सेवा से प्रसन्न होकर नरसिंह भगवान का नाखून उन्हें दे दिया कि तुम इसको रख लो। उस रात उस माता जी को स्वप्न आया कि भगवान नरसिंह देव उसके पास आकर उसकी शैया पर बैठे हैं जहाँ वो सो रही थी। तब भगवान ने लंबे नाखून के साथ अपने कर कमलों को उसके हृदय के अंदर ले गए, छाती से अंदर ले गए, और काला रंग का कोई पदार्थ निकाला, अंदर से काला काला कुछ निकाला। उन्होंने कहा, ध्यान दो, यह प्रेम नहीं है, यह वासना है, अभी और भी है, मैं इसका क्या करूं? उस समय माता जी को कोई उत्तर समझ नहीं आया। उनका स्वप्न भंग हो गया। दूसरे दिन में भगवान नरसिंह देव के सामने गई एवं प्रार्थना किया कि उस पदार्थ को बहुत दूर फेंक दें। तो बेसिकली भगवान ने उसके अंदर की जो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को इस तरह निकाल दिया। तो रात को तो जवाब नहीं दे पाई, समझ नहीं आया, तो सवेरे बोला कि उसको कहीं दूर फेंक दे, वापस न डाल दे मेरे अंदर। तो इस प्रकार से उनकी तुलसी की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके अंदर के कलेशों को निकाला। एक और लीला। इस्कॉन यूथ फोरम के एक भक्त के पिता सदैव अपने पुत्र के साथ तर्क वितर्क किया करते थे। राधा माधव के रहते हम नरसिंह देव की पूजा अर्चना क्यों करें? जब राधा माधव हैं तो नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करें? वह लड़का अपने पिता को समझाना की कोशिश करता था, लेकिन क्या करें, कृष्ण एवं नरसिंह देव अभिन्न हैं, दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम नरसिंह भगवान की भी पूजा करें तो। और उसके पिता इस बात को स्वीकार ही नहीं करते थे। 2003 के समय की बात है कि नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर लड़का अपने पिता के साथ मंदिर में भगवान नरसिंह देव के अभिषेक का दर्शन कर रहा था, जैसा कि आज शाम को होगा। अचानक उसके पिता को नरसिंह देव के चेहरे पर की जगह माधव का चेहरा दिखने लगा। वह घूम कर राधा माधव को देखता और फिर इधर देखता। हाँ, तो दोनों तरफ उनको वही चेहरा दिखता, फिर इधर देखता और फिर इधर देखता। अभी भी उस नरसिंह देव के चेहरे पर माधव, राधा माधव मतलब माधव का चेहरा दिखाई दे रहा था। 20 सेकंड तक ये चलता रहा। सोचिए, एकदम से एक झटके की बात नहीं है, 20 सेकंड तक ये चलता रहा। इस प्रकार उसे समझ में आया कि माधव और नरसिंह में कोई अंतर नहीं है। एक और लीला। जयपताका स्वामी की दीक्षा दक्षिण कलकत्ता की कवि प्रिया देवी दासी ने भगवान नरसिंह देव के लिए गलहार आभूषण बनाया। जयपताका महाराज की शिष्या है, उन्होंने क्या बनाया? गलहार आभूषण बनाया गले के लिए। विभिन्न कारणवश मायापुर आकर वह आभूषण भगवान को समर्पित नहीं कर पा रही थी। इसी बीच में कई प्रकार से बीमार पड़ने लगी। वह कई चिकित्सकों के पास गई, कई औषधियां खाई, कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में चिकित्सकों ने कहा कि वह थायराइड बीमारी से ग्रस्त है। इस कारण उनका चलना फिरना बंद होने की संभावना है। वे अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गई, सोच रही थी क्या करूं। अचानक ही नरसिंह देव एवं उनको समर्पित किए जाने वाले आभूषणों की याद आई। अचानक ही उसने क्या किया, हालांकि वह बीमार थी फिर भी काफ़ी प्रयास के बाद
मायापुर आकर वह गलाहर भेंट करने में सफल हुई, चढ़ाने में सफल हुई। उसके 3 दिन के अंदर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तो यानी कि उसको ये थायराइड वगैरह ये इसीलिए हुआ था क्योंकि भगवान कह रहे थे बना तो लिया है, गले का पहनाएगी कब? तो पहना ही नहीं रही थी, तो फिर भगवान को ये सब करना पड़ा। छोटा मोटा ऑपरेशन भगवान इस तरह का करते रहते हैं। हाँ, तो ये कुछ लीलाएं हमने पढ़ी इस पुस्तक से। भगवान नरसिंह देव, हाँ, ये मिलती है इस्कॉन मायापुर में। ऐसी बहुत सारी लीलाएं वहाँ के भक्त बताते रहते हैं जब वहाँ, हाँ, लोकली हम लोग जाते हैं, किस प्रकार नरसिंह भगवान अनेक अनेक लीलाएं भक्तों के साथ करते रहते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद।